अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं चंद ऐसे आदात बताऊंगा, अगर इन्हें देख लिया जाए, अगर अपने मोबाइल पे ही डायल में जाके लिख दिया जाए और जिस तरह मैं तरीका बताऊं वहाँ जाके उसे पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें और किसी इंसान को पढ़ने के बाद यानी वो अल्फाज कहने के बाद कोई हुक्म दिया जाए तो वो इंसान ज़रूर हुक्म बजा लाता है। यानी कुछ भी अगर आप उसे कहते हैं कि फलां बात माने तो वो लाजमन वो बात मानता है। मुश्किल अमल नहीं है, हर इंसान के पास आज के दौर में मोबाइल मौजूद है। मोबाइल में नहीं अगर कर सकता तो किसी कागज पे ये चंद आदात है, इन पर लिख लेना है, इनकी तरफ देखते हुए अमल करना है। जब अमल कर रहे हो ध्यान हटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि पास कोई बैठा हो बातें कर रहा हो वो आपसे, ये काम नहीं करना चाहिए। अमल की तरफ मुकम्मल ध्यान हो, बावजू हो, नीयत अच्छी हो, जायज मकसद के लिए अमल हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमल का फायदा आपको अपनी आंखों से नजर आएगा। जहां मकसद जायज ना हो वहां पे कोई अमल असर नहीं करता, क्योंकि मैं किसी भी अमल की फिर इजाजत नहीं देता। इस चैनल पे कोई ऐसा अमल आज तक नहीं बताया गया जो बेखुदगी पे मबनी हो, जिसका मकसद बेखुदगी पे लाना हो, या कस्में खा के इस चैनल पे कभी अमल नहीं दिया। अल्लाह की कसम खाना, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना, ये मुनासिब नहीं है। अगर फायदा होना है तो अल्लाह ने हुक्म देना है तो फायदा हो जाना है। इंशाल्लाह इस अमल का फायदा होगा। इस तरह अपने मोबाइल के डायल पैड में भी आप जा सकते हैं। आपको आदात नजर आ रहे होंगे, 7 8 6 1 9 1 9 2। इनको लिख लेना है। जरूरी नहीं है कागज पे लिखें, वक्त हर इंसान के पास कम है, आसान अमल है। सिर्फ अपने मोबाइल पे चाहिए आदात लिख लें और इनकी तरफ देखना है। जब देखें कम से कम 5 सेकंड देखने के बाद इत्बाउ अमरी, ये आपने कहना है, इत्बाउ अमरी। इस तरह आपने कह के दूसरे इंसान का चेहरा सिर्फ एक दफा कहना है, ज्यादा दफा कहने की कोई जरूरत नहीं है। और उस इंसान का, जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है, उसका चेहरा अपने सामने ले आना है तस्वुर में। 5 सेकंड के लिए उसका चेहरा सामने रखना है, जैसे वो इंसान, ये तस्वुर करना है, ऐसा गुमान करना है जैसे वो इंसान आपके सामने खड़ा है और आप उसे हुक्म देना चाह रहे हो। इस तरह इत्बाउ अमरी। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये ना हो कि आपको समझ ना आए। ये अदाद हैं, इताद भी मैं करीब से दिखा रहा हूँ ताकि मुश्किल पेश ना आए। इन्हें कागज पे भी नकल किया जा सकता है। 7 8 6 1 9 1 9 2। तो इन आदात को जब इंसान देखता है उसके बाद जैसे मैंने तरीका बताया, इतबा अमरी कहता है और साथ तस्वर में उस इंसान का चेहरा ला के किसी इंसान को हुक्म देता है। कोई भी हुक्म दे सकता है जायज मकसद के लिए। मैंने पहले कहा है, जैसे कोई इंसान शादी से इनकार कर रहा हो, आपसे शादी ना करना चाह रहा हो, आपसे ताल्लुक खत्म करना चाह रहा हो, कोई भी जो आपके जहन में बात आ रही हो, आप उसको हुक्म देंगे, वो आपसे निकाह करेगा, वो इनकार नहीं कर पाएगा। ये लाजमन बात है। बालू का ऐसा नहीं होता है, दूसरा इंसान तो राजी होता है शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे होते। तो इस अमल का असर उन पे भी होता है। अगर उनका चेहरा सामने ला के अमल किया जाए तो हुक्म दिया जाए तो उन पे भी इसका असर चलता है। अगर दो इंसान है, माँ बाप दोनों या बहन भाई कोई है,
تو پھر اس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ وقفہ دے کے 1 گھنٹے کا دوبارہ عمل کیا جاتا ہے۔ نافرمان اولاد ہو تو اولاد کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، تصور میں ویسے ہی لایا جاتا ہے چہرہ، اور حکم دیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے اولاد جو ہے وہ نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری میں آ جاتی ہے، جو حکم دیں گے انشاءاللہ وہ مانتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے چلے گئے ہوتے ہیں بچے، وہ بھی لوٹ آتے ہیں۔ دفتری معاملاتوں نوکری نہ مل رہی ہو، دوسرا انسان نوکری نہ دے رہا ہو، یا آپ پہ کام کا زیادہ بردن وغیرہ ڈال رہا ہو، تو یہ عمل پھر بھی ضرور کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔